हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7 की चैप्टर नंबर 6 जो कि आपकी चल रही थी। उसमें हम 6.1 कर चुके थे, ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज। आज हम देखेंगे 6.2। तो क्या है 6.2 में? एक कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपने मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसको पहले इसके बाद की जितनी भी क्लासेस हो गई और होने वाली है वो सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिएगा आपका 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। और उसकी एक प्रॉपर्टी जो कि मैं आपने डिस्कस कर चुका हूं, हालांकि मैं वापस डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो इतना याद रखना है, आपके इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर के दो एंगल्स का समेशन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्या बोला? अंदर के जो एंगल्स रहेंगे उन दोनों का एंगल्स का समेशन एक्सटीरियर एंगल के बराबर। इतना सा आपने याद रखना है। लैंग्वेज हम बनाना सीख जाएंगे, लेकिन कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। अंदर के दो एंगल्स का समेशन बाहर के एंगल के बराबर होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। आपके सामने बुक होगी सही, पेपर पेन लेके बैठ चुके होंगे, इसी आशा करता हूं, और बैठ गए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। तो फर्स्ट फिगर देखो ध्यान से आप, ऐसा कैसा फिगर है देखो ध्यान से, ये जी, हाँ जी। देखो भैया, अजीब सा ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप डरने वाले बच्चे हो तो आप देखते डर जाओगे। 50, ये 70 है, ये 50 है, यहां दिया हुआ है x। कैसे करें भैया? इन दोनों का एंगल का समेशन इस दोनों के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ यानी एक्सटर्नल एंगल, फर्स्ट का फर्स्ट क्या लिखेंगे? वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? बिल्कुल हम सब जानते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of two opposite interior angle, sum of two opposite interior angle, opposite interior angle। ठीक है, तो देखो क्या है मतलब इसका, x एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर बैठे वाला एंगल ये रहा, बराबर 50 प्लस 70, 50 प्लस 70, तो x बराबर कितना है? 120 डिग्री। और यही मेरा क्या है? फर्स्ट का आंसर। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या है? 120 डिग्री। लिख लो इसको, आराम से लिख लो, बिल्कुल कोई लोड नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ जी, देखो जी, उसमें भी क्या करना है? 65 प्लस, देखो मैं डायग्राम, ये तो सेम टू सेम रहेगा, तो अपन क्या करेंगे? डायग्राम चेंज करूंगा और ये चेंज करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अपन सेकंड वाले को भी। हाँ जी, क्या है? डायग्राम बना लो, लिख लिया होगा आपने। ओके जी, हाँ जी। तो डायग्राम में भी थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, है ना। देखो यहां पर तो कुछ है नहीं, ये ऐसे खींच दी डंडी और यहां लिख दिया x, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और यहां लिख दिया 65, क्या लिख दिया? 65, और यहां लिख दिया कितना है? 45। और 45 जैसे लिखा, तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, है ना। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? खत्म। तो देखो जो मिटा दें इसको, यस। तो वी नो दैट लिखेंगे वापिस, x इज इक्वल्स टू 65 प्लस
45 x इज इक्वल्स टू 0 110 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ जी, ओके जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड भी खत्म, फर्स्ट का सेकंड भी फिनिश। ओके, हाँ जी, फर्स्ट का थर्ड। अब देखो थर्ड वाले में क्या डायग्राम है, वही वापिस क्या करना है, डायग्राम मिटा देते हैं हम। ये वाला डेटा मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि बार बार यही लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे, क्यों बार बार एक चीज को लिखेंगे। चलो थर्ड हेडिंग, यस, और ये क्वेश्चन का डायग्राम फिनिश। देखो यहां लिखा हुआ है क्या x, यहां लिखा हुआ है क्या 30, और यहां लिखा हुआ है क्या 40। तो देखो एक्सटीरियर एंगल बराबर वापिस इंटीरियर एंगल आ जाओ। तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 40, x बराबर 70। क्या मजा आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन में बिल्कुल दम ही नहीं है, क्योंकि कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में, तो अपन फालतू को क्यों लोड लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या करना है आपका, 60 और 60 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। दोनों में देखो आप इस 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, तो उसमें भी दम नहीं है हमारे। तो यानी क्वेश्चंस को अगर आप आराम से समझते हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन वही है कि आप जब तक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, जब तक आप समझोगे नहीं तो आप करोगे कैसे, है ना। तो सबसे बड़ी बात है आपको समझ में आए क्वेश्चन, और समझने के लिए आपने पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपने वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वीडियो देखो तो तब मजा आएगा, है ना। बिल्कुल मजा आ रहा है आपको? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 आएगा इसके बाद में। आ जाओ, इसको मिटा देते हैं अपन, है ना, ये फोर्थ कर देते हैं यहां पर। और डायग्राम भी देख लो आप थोड़ा सा, ये देखो डायग्राम, देखो यहाँ 60 और यहाँ पर भी 60, तो भैया ने यहाँ लिख दिया कितना x, कोई लोड नहीं है। तो x बराबर 60 प्लस 60 बराबर 120 विल बी योर राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही और नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है। ओके, हाँ जी, मिटा दे इसको। देखो ये पूरा लिखना है आपने, यूं नहीं कि आप इसको भूल जाओ, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दे इसको, यस। चलो 5th वाला डायग्राम देखो जी, ये ऐसा डायग्राम ऐसा ही है। हाँ जी, ये x दिया हुआ है, डायग्राम पे मत जाना क्योंकि आपको ये रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो इसमें कोई लोड नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100 और विल बी योर राइट आंसर। ओके, लिख लो इसको भी, ये भी क्वेश्चन खत्म, है ना। और लास्ट नॉट लीस्ट आ जाओ 6 वाला, एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अब इसमें 30 और 60, तो भैया ये तो कर सकते हो यार, आप कर सकते हो ना, क्योंकि बिल्कुल इजी है, 30 और 60 को ऐड करना और आपका आंसर हो जाना है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, है ना। यस यस, हाँ जी, आ जाए, लिख दें इसको, मिटा दें। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, अब आपका कौन सा आएगा जी, सेकंड का फर्स्ट। इसमें भी कितने क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, उनको ही फ्री करते हैं, आ जाओ, मिटा दें। हाँ जी, चलो जी, सेकंड का फर्स्ट, ये फर्स्ट दे दी हेडिंग, या सेकंड का लिख दिया। अब देखो उसमें डायग्राम क्या है, ध्यान से देखो, डायग्राम देखो ध्यान से, यहां 50 दिया, यहां x दिया, और यहां 115 दिया। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो
नहीं होगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भैया सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है, होता नहीं होता? हाँ जी होता है। तो वही एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। देखो तो देखो इंटीरियर, अब यहाँ पर अंदर एक्स है तो कोई लोड नहीं है, अंदर वाले को एक साथ लिखो, बाहर वाले को एक साथ लिखो। तो कैसे करेंगे, आ जाओ, एक्स प्लस 50 इज इक्वल्स टू 115, ये लगाए m+2, तो ये आगे हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव। 115 माइनस 50, तो आंसर विल बी 65 डिग्री विल बी राइट आंसर। कोई समस्या? क्या किया, वापिस वही प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। हाँ जी, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अब आपको हो, पहले तो हम एक्सटीरियर को पहले लिख रहे थे, अब बाद में क्यों लिख रहे? भैया देखो मेरी बात सुनो, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन देखो मैं आपको जानता हूं और आप मेरे को जानते हो, क्योंकि आप पर मेरे को भरोसा है ना, क्योंकि आप गलतियां कर सकते हो। तो देखो हमें जब भी ऐसे डेटा दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन डेटा को अननोन वाले को आगे लिखते हैं और जो नोन वाले हैं उसको पीछे लिखते हैं। इसलिए मैंने आगे लिखा है और उसने पीछे लिखा है, कोई लोड नहीं है। प्रॉपर्टी समझो, क्या समझो, प्रॉपर्टी। मैटर यह है कि आप ये समझ पा रहे हो क्या, और ये V है और कुछ मत समझ जा रहे इसको, ठीक है ना लिख लो इसको। ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट फिनिश। ओके, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रॉपर्टी वापस वही रहेगी। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी के हेल्प से कितने क्वेश्चन कर लिए, है ना, समझ में आ रहे? हाँ जी, सेकंड का सेकंड मिटा दो इसको। हाँ जी, चलो जी सेकंड का सेकंड पे आ जाओ। अब इसका डायग्राम क्या है? हाँ जी, डायग्राम छेड़छाड़ करेंगे क्या? हाँ थोड़ा बहुत करेंगे बस, है ना। यहाँ 70 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ x से मिटा के यहाँ x लिख देते हैं, इसको मिटा के इन्हें डंडी खींच देते हैं, और डंडी खींची तो यहाँ 100 लिख देते हैं, और ये हो गया कौन सा, सेकंड। देखो करने वाला होना चाहिए क्वेश्चन, और कोई लोड नहीं है। देखो वापिस x प्लस 70 बराबर 100, इम्प्लाइज टू लगाया। ये इम्प्लाइज टू का सिंबल होता है, क्यों लगाया जाता है, जब दो डेटास के बीच में कंपैरिजन चलता है। क्या चलता है, कंपैरिजन, तब हम ये लगाते हैं। तो देखो x बराबर 100 माइनस 70, तो x बराबर 30 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। लिख लो जी, लिख लो। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। हाँ जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। अब देखो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसमें बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल प्रेशर लेने की कोई लोड है ही नहीं। बिल्कुल देखना है, क्वेश्चन को खत्म करना है, एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है ना चलो जी, मिटा दें इसको, थर्ड वाले का डायग्राम जी। अब ये थोड़ा अच्छा है, थर्ड वाला मिटा दें इसको भी। हाँ जी, थर्ड वाला देखो जी भैया, अब ये देखो थर्ड वाला। अब डायग्राम क्या है इसका, देखो ऐसा ऐसा दिया है, यहां 125 डिग्री होगा। हाँ जी, 125 है इस जगह, हाँ जी, और अंदर कितना है x, और एक जगह है ऐसा। अब कैसे करना है इसको, अब देखो हमें क्या करना है इसमें, आपका ये वाला, अब ये पता है तो आपने अगर पढ़ा हो तो ये किसका एंगल है, परपेंडिकुलर। किसका है ये, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो उसका सिंबल ये है। तो ये परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा ये 90। तो देखो x प्लस 90, अब 90 कहां से है, क्योंकि ये सिंबल दिया हुआ था, इज इक्वल्स टू 125। x इज इक्वल्स टू 125 माइनस 90, तो x बराबर 35 डिग्री, और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। तो क्वेश्चन को खत्म करने में क्या लोड आ रहा है ना ठीक है, हाँ जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद कौन सा आता है, फोर्थ वाला, मिटा दे इसको। हाँ जी, प्रॉपर्टी एज इट इज चल रही है।
बस ये याद रखना है कि कितने डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, हाँ जी, लिखो जी इसको। ओके जी, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिटा दो इसको। हाँ जी, अब देखो थर्ड के बाद आता है फोर्थ, फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद आता है सिक्स। तो देखो फोर्थ वाले का डायग्राम ये रहा। देखो इस डॉगी को ज्यादा समझ में आ गया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मानेगा नहीं, अब ये भौंकेगा सही है कंटिन्यू, क्योंकि इसको ज्यादा समझ में आ गया। क्योंकि देखो इतना इजी क्वेश्चन तो उनको भी समझ में आ गया, तो आप तो उनसे खतरनाक वाले हो नहीं हो। तो ये लिख दो x, यहाँ लिख दो 60 और ये हो गया 120। ओके, खत्म क्वेश्चन। x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120। तो x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 60, तो x बराबर हो जाएगा 60। विल बी योर राइट आंसर। ओके, फिनिश क्वेश्चन, फिनिश। ओके जी, हाँ जी, इसको लिख डाला तो लाइव झिंगा लाला है ना। आ जाओ, चलो जी आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब फिफ्थ का डायग्राम कैसा, वैसा जैसा इसका। तो ये फिफ्थ हेडिंग दी। अब फिफ्थ वाले का डायग्राम देखो मैं बना रहा हूं, तो देखो ध्यान से कैसा है, ऐसा ही है जैसा दिख रहा है आपको, है ना। तो इसको मिटा दूं। हाँ जी, तो देखो जी उसका डायग्राम, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऊपर ये 80 लिख दिया, ये x लिख दिया, और ये 30 लिख दिया। तो कैसे करेंगे, आ जाओ। तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 80। तो x इम्प्लाइज टू चल ही रहा है, इज इक्वल्स टू 80 माइनस 30। तो ये आंसर कितना आ गयो 50। विल बी योर राइट आंसर। अभी मैं ब्रैकेट दे रहा हूं ऐसे, तो आप भी दे सकते हो, कोई ऐसा लोड नहीं है, लेकिन आपको लोड नहीं होना चाहिए कि क्या है क्वेश्चन, क्यों हमें जैसे करना है ये वगैरह, है ना। ठीक तो हो गया। और लास्ट, और इस चैप्टर का यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सेकंड का 6 क्या है, बिल्कुल इजी है, मजा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, और वो आप कर सकते हो क्या यार। हाँ जी, ये तो कर सकते हो यार बिल्कुल, क्योंकि देखो 75 x प्लस 35 बराबर 75। तो x इज इक्वल्स टू 75 में 35 हटाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, कितना आएगा 4 नहीं 40 आएगा आंसर। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले के इसके बाद के लिए पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दो, जिससे कि आपको क्या है कि आप तो पढ़ ही रहे, दूसरों को भी पता लग सके कि हाँ भैया पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 6.2। तो इससे आगे के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे 6.3। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।